Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी. आज हम नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी. आज हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी करेंगे. तो सबसे पहली डेफिनेशन है थर्ड प्रपोर्शन की. लेकिन थर्ड प्रपोर्शन की डेफिनेशन को करने से पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं प्रपोर्शन हमारे पास क्या होता है. प्रपोर्शन की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं. प्रपोर्शन बेसिकली दो रेशियोज का इक्विवेलेंस है. अब यहाँ पे हमारे पास दो रेशियोज हैं, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, और इनका इक्विवेलेंस यहाँ पे ये जो डबल कॉलम्स हैं इनसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये हमारे पास प्रपोर्शन कहलाता है. अब प्रपोर्शन का एक रूल हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब यहाँ पे एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, ए एंड डी हमारे पास क्या है एक्सट्रीम्स है, बी एंड सी हमारे पास क्या है मीन्स है. तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे तो ए और डी जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी एंड बी एंड सी मीन्स है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी सी. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास क्या है ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये थी हमारे पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल. अब रेशियो में नॉर्मली हम दो क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं और उनका रिलेशन हमारे पास रेशियो कहलाता है, जबकि प्रोपोर्शन में दो रेशियोज को इक्वल रखा जाता है. लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल में यहाँ पे अब हम तीन क्वांटिटीज को कंसीडर करेंगे और दो रेशियोज को ही इक्वल रखेंगे या उनका इक्वलेंस रिलेशन बनाएंगे. तो यहाँ पे इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशियो बी, ये क्या है प्रोपोर्शन बी रेशियो सी. अब यहाँ पे जो बी है वो दो दफा आ रही है, जो मीन्स की जगह पे हमारे पास दोनों क्या है बी है, एंड एक्सट्रीम्स पे क्या है ए एंड सी. जब हमारे पास इस तरह का कोई रिलेशन बने जिसमें तीन क्वांटिटीज को इस तरह रिलेट कर रहे हो, देन जो सी होता है वो हमारे पास क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ए एंड सी हमारे पास एक्सट्रीम्स है एंड बी और अगेन ये जो बी है दूसरा, ये दोनों क्या है मीन्स है. अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज दे दी गई हैं और थर्ड क्वांटिटी जो कि c है, जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाती है, उसको हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इन सारी क्वांटिटीज को रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन में पढ़ा था, जो b था वो दो दफा आ रहा था और दोनों मीन्स की जगह पे आ रहा था. अब यहाँ पे b की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक दफा हमने लिख दिया. नेक्स्ट हमने क्या यहाँ पे बनाया प्रोपोर्शन बनाया. तो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे रेशियो, और यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि c हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो ये c आ गया. अब यहाँ पे हमने c फाइंड करना है. अब प्रोपोर्शंस का हमने एक रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो यहाँ पे अब एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है x प्लस वाई एंड c हमारे पास क्या है एक्सट्रीम्स, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है मीन्स. तो प्रोपोर्शन का जो रूल है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो यहां पे जब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू सी, और जब मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट हम c को फाइंड करेंगे और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे.
तो यहाँ पे x प्लस वाई हमारे पास c से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और x प्लस वाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये वाला जो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है जो सेकंड नंबर पे है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब देखा जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज हमारे पास कॉमन है, वो है x प्लस वाई। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो c का जो आंसर है वो यहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर इसको मजीद आगे करना चाहें तो किया जा सकता है। उसको करने का तरीका क्या है, x माइनस वाई सबसे पहले एज इट इज आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को ओपन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं x माइनस वाई, ये दोनों हमारे पास सेम है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया हमारे पास c, जो कि है थर्ड प्रोपोर्शन, which is x minus y whole square into x plus y। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फोर्थ प्रोपोर्शनल की। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारे पास चार क्वांटिटीज होती हैं, और जब वो रिलेट करें a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, तो यहाँ पे d हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। अब इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या लिखी गई है, इफ फोर क्वांटिटीज a, b, c एंड d आर रिलेटेड एज a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, देन d इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगेन d हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे दो रेशियोज हैं, उनका इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया गया है जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, और d यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इसकी एग्जाम्पल करते हैं एक। तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब a प्लस बी एंड a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे तीन क्वांटिटीज हमें दे दी गई हैं, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है जिसको हमने डेफिनेशन में d कहा था वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या है, अब यहाँ पे a की जगह हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब, b की जगह है a प्लस बी, एंड c की जगह है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और d जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसकी जगह हमने अज्यूम किया x है। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब रेशियो a प्लस बी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शन ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, एंड देन रेशियो एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल है जिसको हमने फाइंड करना है। अब ये हमारे पास दो रेशियोज हैं जिनके दरमियान इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स। एंड a प्लस बी एंड a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर हमारे पास क्या है, मीन्स। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का हम बेसिक रूल लगाएंगे जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो लिख लेते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सट्रीम्स हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड x, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा x इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
एंड जो मीन्स हैं विच आर ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पिछली क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे x हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह जो उसका फॉर्मूला है वो पुट कर दिया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म हमारे पास सेम आ रही है जो कि है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ऐसा हमारे पास फ्रैक्शंस के केस में कोई केस हो तो वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर a माइनस बी। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल विच इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर a माइनस बी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मीन प्रोपोर्शनल की। अब मीन प्रोपोर्शनल में भी जिस तरह थर्ड प्रोपोर्शनल में तीन क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, मीन प्रोपोर्शनल में भी हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करेंगी। तो यहाँ पे जो b होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो c होता है वो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो b है यहाँ पे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इफ थ्री क्वांटिटीज a b एंड c आर रिलेटेड एज a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, देन b इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 इंटू पी रेस टू द पावर 6 क्यू रेस टू द पावर 4 एंड आर रेस टू द पावर 8। अब यहाँ पे जो मीन प्रोपोर्शनल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें तीन क्वांटिटीज हमारे पास रिलेट कर रही थी ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है ये किसकी जगह पे है, ए की जगह पे, और ये वाली जो टर्म है ये है सी की जगह पे। तो हमने जो बी था डेफिनेशन में मीन प्रोपोर्शनल वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। देन हम इनको रेशियोज की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास a की जगह क्या आ जाएगा, 9p रेस टू द पावर 6 q रेस टू द पावर 4, और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, m जो कि है मीन प्रोपोर्शनल, एंड c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, r रेस टू द पावर 8। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो एक्सट्रीम्स हैं वो हमारे पास क्या है, 9 इंटू पी रेस टू द पावर 6 इंटू क्यू रेस टू द पावर 4 एंड r रेस टू द पावर 8। ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स। और m हमारे पास क्या है, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का जो एक बेसिक रूल है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू पी रेस टू द पावर 6 क्यू रेस टू द पावर 4 इंटू आर रेस टू द पावर 8, और जो मीन्स है, मीन्स हमारे पास क्या है, m इंटू m आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम राइट साइड को लिख लेते हैं, m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू पी रेस टू द पावर 6 क्यू रेस टू द पावर 4 एंड r रेस टू द पावर 8। नेक्स्ट m फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट का ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब किसी क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर हो एंड देन उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, बिकॉज स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। 2 इंटू 1/2 इज 1 एंड m रेस टू द पावर 1 इज m, तो ये m आ गया। और राइट हैंड साइड को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9 को 3 रेस टू द पावर 2 लिख लेते हैं, p रेस टू द पावर 6 को p रेस टू द पावर 3 इंटू रेस टू द पावर 2 एंड q रेस टू द पावर 4 को लिख लेते हैं q स्क्वायर इंटू रेस टू द पावर 2 एंड r रेस टू द पावर 8 को लिख लेते हैं r रेस टू द पावर 4 इंटू रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास ये जो स्क्वायर्स हैं इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा 3p क्यूब q स्क्वायर एंड r रेस टू द पावर 4। और जब स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास एक सोल्यूशन प्लस के साथ आता है और एक सोल्यूशन माइनस के साथ आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल विच इज प्लस माइनस 3p क्यूब q स्क्वायर एंड r रेस टू द पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है, इसमें भी हमारे पास 3 क्वांटिटीज लेट होंगी, और किस तरह लेट होंगी, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। और अगर यहाँ पे a हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन, b हमारे पास मीन प्रोपोर्शन एंड c थर्ड प्रोपोर्शन होगा, देन a b c आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो हमने पीछे सारी डेफिनेशंस पढ़ी है, थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे a क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, b हमारे पास मीन प्रोपोर्शन होगा एंड c क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। तो जब हमारे पास ऐसा केस होगा देन ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4 जो कि कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। फाइंड p इफ 12p एंड 3 आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे 12p एंड 3 ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं जो कि कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है। 12 हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, p हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शन एंड 3 हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 रेशियो p प्रोपोर्शन p रेशियो 3। तो यहाँ पे अब हमने p फाइंड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम्स क्या है, 12 एंड 3 हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स एंड p, और ये p ये क्या है, मीन्स। तो हमारे पास प्रोपोर्शन का जो बेसिक रूल है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे जब हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3, और मीन्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू p। तो यहाँ पे p इंटू p को पहले लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर एंड 12 इंटू 3 इज 36। नेक्स्ट हम p फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा p, और 36 को लिख लेते हैं 6 स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो p क्या आ गया हमारे पास 6, और जब स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो प्लस के साथ आता है एक दफा, और एक दफा माइनस के साथ आता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो p हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6।
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया, जिसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी वो थी थर्ड प्रोपोर्शनल की, एंड देन हमने डिस्कस किया फोर्थ प्रोपोर्शनल को, मीन प्रोपोर्शनल को, एंड फाइनली कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल को। हमने इन डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।